हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के बारे में। तो चलिए लेट्स बिगिन। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिया है इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 15, if number of elements in A union B are 29 and if number of elements in A intersection B are 7, then find how many number of elements are there in set B. So यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ होगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। अब यहाँ पर सारे वैल्यूज़ हम लोग पुटअप कर देंगे तो A यूनियन B की वैल्यू है 29, A की वैल्यू है 15, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हमारे पास नहीं है तो उसमें मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ही लिखूंगा और ए इंटरसेक्शन बी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी वो है 29। जो लाइक टर्म्स है उसे एक जगह लेंगे, लाइक टर्म्स है 15 और 29 तो इसे एक जगह लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15 माइनस 29। 15 माइनस 29 अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा बड़े नंबर की साइन के साथ एज -14। सो 7 इज इक्वल टू -14 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। -14 जो है इज इक्वल टू के वो साइड लेके जाएंगे तो वो हो जाएगा +14। So it will be 7 plus 14 is equals to number of elements in B. 7 plus 14 will be 21. So it will be number of elements of B is equals to 21 and this will be our final answer. आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है इन ए हॉस्टल देर आर 125 स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक्स टी, 60 drinks coffee and 20 drinks both tea and coffee. Find the number of students who don't drink tea and coffee. अब यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है वो 125, उसमें से 80 स्टूडेंट्स जो है वो टी ड्रिंक करते हैं, 60 स्टूडेंट जो है उन्हें कॉफ़ी पसंद है और 20 स्टूडेंट ऐसे जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं यानी उनको दोनों पसंद है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डोंट ड्रिंक। यहाँ पर दिया है डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी यानी टी भी नहीं पीते और कॉफ़ी भी नहीं पीते। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट U be the universal set for all the students in the hostel, therefore number of elements in U is equals to 125. A be the set of all students who drink tea only, therefore number of elements in A is equals to 80. B is the set of all students who drink coffee only, therefore number of elements in B is equals to 60. A intersection B be the set of all students who drink both tea and coffee, यानी therefore number of elements in A union B, A intersection B will be 20. यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज हो जाएगा यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यूज पुटअप करते हैं तो ए यूनियन बी तो हमारे पास है नहीं, उसे वैसे ही रखेंगे तो 80 प्लस 60 माइनस 20 विल कम एज 120। सो दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ये क्या है? ये वो स्टूडेंट है जो एटलीस्ट टी या कॉफ़ी पीते हैं। यूनियन यानी दोनों में से एटलीस्ट वन चीज़ करते हैं, या तो टी पीते या तो कॉफ़ी। हमें फाइंड आउट करना है जो दोनों भी नहीं पीते। सो आगे फाइंड आउट करेंगे वो स्टूडेंट हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी यानी 125 माइनस 120 दैट विल कम एज 5। सो देर आर 5 स्टूडेंट हु डोंट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पर दिया है इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 60 students pass in mathematics, 40 students pass in both the subject, none of them fail in both the subject. Find the number of students who pass at least in one subject. दोनों में से एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में जो पास हुए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सेम लिखेंगे लेट A be the set of all students who pass in English, therefore number of elements in A will be 50. B will be the set of all students who has passed in mathematics, therefore number of elements in B will be 60. A intersection B be the set of all students who has passed in both the subject, therefore A intersection number of elements in A intersection B will be 40. फॉर्मूला यूज़ होगा यहाँ पर A यूनियन B हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करेंगे A यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। वैल्यू पुटअप करेंगे 50 प्लस 40 माइनस 40 दैट विल कम एज 70। देयरफॉर देयर आर 70 स्टूडेंट हु हैव पास इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स। आइए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे वहाँ पर दिया है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट यानी टोटल स्टूडेंट है 220 ऑफ 9th स्टैंडर्ड, आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स हैज़ इन्फॉर्म देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग and 80 students has informed their hobby as sky watching. There are 110 students who follow both the hobbies यानी ऐसे 110 स्टूडेंट है जिनको दोनों पसंद है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबीज़?
हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है, जिनकी सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग है और जिनकी सिर्फ स्काई वॉचिंग है। So let U be the set of all students of class 9. Therefore, number of elements in U will be 220. A be the set of all students who like rock climbing. And number of elements in A will be 130. B be the set of all students who like sky watching. And the number of elements in B will be 120. And A intersection B be the set of all students who like both rock climbing and sky watching. Therefore, number of elements in A intersection B will be 110. A union B be the set of all students who like rock climbing और sky watching, दोनों में से कोई एक एटलीस्ट पसंद हो। तो ये हमें फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद ही हम सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू पुटअप करेंगे 130 प्लस 180 माइनस 110, that will come as 200. So there are 200 students who like at least one of the two hobbies, दोनों में से एक तो पसंद है। So there are 200 students who like either rock climbing or sky watching. Student who don't like rock climbing or sky watching, दोनों भी जिसको पसंद है, तो टोटल माइनस ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, that is equals to 220 minus 200, that is equals to 20. स्टूडेंट हु लाइक रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग जिसको पसंद है, तो जो रॉक क्लाइंबिंग पसंद है उसमें से जो इंटरसेक्शन है वो निकालना पड़ेगा। तो 130 minus 110, that will also be coming as 20. And student who likes sky watching only and a number of elements in B minus A intersection B, that will come as 180 minus 110, that will come as 70. So there are 70 students who like sky watching only. चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप फर्स्ट वन देखेंगे तो वो है ए यानी जो एलिमेंट्स ए में आ रहे तो एक्स वाई जेड एम एन ये आ रहे ए में। बी में अगर आप देखेंगे सेकंड वन बी दिया है तो वहाँ पर आ रहे पी क्यू आर एम एन। थर्ड वन हमको बोला है ए यूनियन बी, यानी दोनों मिलाकर हमको लिखना है, तो ए यूनियन बी यानी एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन ये आ जाएगा ए यूनियन बी। फोर्थ में भी पूछा यूनिवर्सल सेट, तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर एम एन एस टी सारे ही एलिमेंट जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में दिए वो सारे आ जाएंगे। फिफ्थ वन हमको पूछा है ए डैश, यानी ए को छोड़कर जो बच गया वो, तो ए में है एक्स वाई जेड एम एन, उसको छोड़ के बचा है पी क्यू आर एस टी, वो है ए डैश। 6 वन पूछा है बी डैश, यानी बी में जो है उसको छोड़कर क्या क्या बचा है, तो एक्स वाई जेड एस टी, दैट आर द आंसर फॉर बी डैश। और 7th वन में हमको पूछा है ए यूनियन बी डैश, यानी ए यूनियन बी में जो आ रहा है इसको छोड़कर जो बच गया वो, तो इसको छोड़कर बचा है एस टी, एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई सजेशन है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।